भारतीय जनता पार्टी की शासन है भारत में और भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि मेरी अब शासन जाने वाली है। तो जाने के लिए उसने जितने तरह के दुरुपयोग हो सकते थे वह सुरक्षा के नाम पर किसी को एक्स, किसी को वाई, किसी को जेड श्रेणी का सुरक्षा देकर के एक तरह से बिहार में है वो क्रिएट किया जा रहा है। चिराग पासवान को, मुकेश सहनी जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, ये सारे लोगों को रेवड़ी की तरह ये बांटी जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये भारतीय जो सरकार है, भारत की सरकार जनता पार्टी की, वह कहीं न कहीं संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है। राजद एमएलसी रामबल्ली चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामबल्ली जी, जेड+ सुरक्षा दी जा रही है बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को, सम्राट चौधरी को, कैसे देख? अब ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शासन है भारत में और भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि मेरी अब शासन जाने वाली है। तो जाने के लिए उसने जितने तरह के दुरुपयोग हो सकते थे वह सुरक्षा के नाम पर किसी को एक्स, किसी को वाई, किसी को जेड श्रेणी का सुरक्षा देकर के एक तरह से बिहार में है वो क्रिएट किया जा रहा है। जिनको सुरक्षा का कोई दरकार नहीं है वह बिना कोई सर्वेक्षण के, बिना कोई स्टडी के और इस तरह के सुरक्षा मुहैया कराना, मतलब क्या हुआ कि सरकारी तंत्र का, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करना। इससे बेवजह खर्च बढ़ेंगे और भारत सरकार के खर्च का बोझ बढ़ेगा। इसलिए ऐसे चीज़ों से परहेज करना चाहिए। वास्तव में चाहे इस दल के हो या उस दल के हो, अगर किन्हीं को सुरक्षा की आवश्यकता वास्तव में है तो उनको सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रसाद की तरह, रेवड़ी की तरह सुरक्षा का प्लस करके, ग्रेडिंग करके सुरक्षा कारणों से जो मुहैया कराई जा रही है वो बड़ा ही अफसोसजनक और खेदजनक है। अब देखिए कि एक सिरे से जायसवाल जी से लेकर के, राजू विधायक जी से लेकर के और सारे लोगों को दे देना, ये क्या है? और खाली भाजपा को दे देना। ऐसा तो नहीं कि खाली भाजपा को सुरक्षा की ज़रूरत है, बिहार में कोई बड़ी विधि व्यवस्था की समस्या है। चिराग पासवान को भी दिया गया है। चिराग पासवान को, मुकेश सहनी जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, ये सारे लोगों को रेवड़ी की तरह ये बांटी जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये भारतीय जो सरकार है, भारत की सरकार जनता पार्टी की, वह कहीं न कहीं संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है। इसलिए यह घोर चिंता का विषय है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं सम्राट चौधरी के जान को खतरा है, नेता प्रतिपक्ष के जान को खतरा है बिहार में। अब सम्राट चौधरी को अगर खतरा होता तो इसके लिए कोई स्टडी करना चाहिए, तो कोई टीम बनना चाहिए था। सम्राट चौधरी के स्वयं कोई पत्र देना चाहिए था बिहार सरकार में कि हमारी सुरक्षा को ये चूक हुई है, यहाँ पर ये हुई है। उस पर कमेटी रिकमेंड करती, उसके बाद उनको मिलता, बिहार सरकार नहीं देती तो केंद्र से जेड नहीं जेड+ दे दें, उसे क्या आपत्ति है। लेकिन इस तरह से रेवड़ी की तरह बांटना सुरक्षा के नाम पर कहीं ना कहीं भद्दा मजाक है। अंतिम सवाल रहेगा रामबल्ली जी आपसे। आपके नेता लालू प्रसाद यादव का आज बीते शाम जब पटना एयरपोर्ट पर से दिल्ली जा रहे थे, उनका बयान आया है, वो कह रहे हैं कि निरट्टी पर चढ़ कर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार को प्रभावित कर देंगे। अब देखिए, अभी तो चुनाव का वक्त है, इसमें बयानों का तीर चलते रहेगा, उधर से भी होंगे, इधर से भी होंगे। इसलिए उन बातों को बहुत इत्तेफाक की ज़रूरत नहीं है। आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। आने वाला समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे में राजद एमएलसी रामबल्ली चंद्रवंशी ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से जेड+ वाई+ सुरक्षा है वो बिहार के अनेक नेताओं को, जैसे में देखा जाए तो बीजेपी के खासकर नेताओं को रेवड़ी की तरह बांटा जा रहा है, तो वहीं जिस तरीके से सम्राट चौधरी को और विजय सिन्हा को जेड+ सुरक्षा मिला है, उसको लेकर जमकर निशाना साध रहे थे राजद एमएलसी रामबल्ली चंद्रवंशी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।